स्वागत है अहाँ सबके एक बार फिर से अहाँ सबके अपन यूट्यूब चैनल FMSC ग्रुप डिस्कशन में। तब जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ रोज़ जो है होमवर्क के माध्यम से क्यूज कराया जाता है और होमवर्क जो एक दिन पहले जो टेलीग्राम के ऑफिशियल चैनल जो है FMSC का वहाँ दे दिया जाता है। और कुछ लोग जो है कमेंट भी कर रहे थे कि ये होमवर्क कहाँ मिलता है। तो होमवर्क जो आपको जो वीडियो लाइव देखते हैं उसके नीचे पिन भी किया रहता है कमेंट बॉक्स में भी, और जो भी चीज़ रहता है सब आपको होमवर्क के माध्यम से ही कराया जाता है। इसलिए आप लोग पहले होमवर्क पढ़ के आइएगा और होमवर्क पढ़ के आने के बाद जो क्यू सुनिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो कल का क्वेश्चन जो दिया गया था, क्वेश्चन जो था जो ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा मिजोरम में स्थित है। और मिजोरम से बनने वाला जो भी क्वेश्चन है वो सभी उस क्वेश्चन का जो है फिर से जो है पोस्टमार्टम किया जाएगा। और जो भी लोग हमारे चैनल पे विश्वास करके इसको सब्सक्राइब कर लिए हैं उन लोगों को बताते चले कि यहाँ जो है डेली जो है होमवर्क दिया जाता है और होमवर्क के माध्यम से जो है एक स्टेट का क्वेश्चन दिया जाता है और उसी स्टेट से रिलेटेड जो है डेली 5 मिनट का जो वीडियो रहता है शुरू का 5 मिनट वो स्टेट रिलेटेड ही रहता है, जिससे आप स्टेट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनने वाला होता है वो सारा चीज़ जो लेके आ जाता है। तो आज मिजोरम की बारी आई है, तो मिजोरम को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यह पूर्वी राज्य का बहुत ही अच्छा राज्य है। इसको स्टार्ट करते हैं। तो बताइए इसमें जो है मिजोरम यह ब्लू माउंटेन यह जो है राष्ट्रीय उद्यान यह जो है मिजोरम में स्थित है। और मिजोरम की स्थापना जो है 20 फरवरी 1987 को हुई थी। और इसके यहाँ इसकी राजधानी जो है आइजोल है। यहाँ राज्यसभा 1 है, लोकसभा भी 1 है और विधानसभा जो यहाँ टोटल 40 है। और मिजोरम में जिला की संख्या जो है टोटल 11 को जिला जो है यह मिजोरम में। और यह मिजोरम जो है 53वां संविधान संशोधन करके 1986 के तहत 1987 में जो है वह 23वां राज्य बनने वाला राज्य जो था वह मिजोरम ही है। उसके बाद दोस्तों यहाँ जो है यहाँ के मुख्यमंत्री अभी लाल दुहारोम बने हैं जो कि नए बने हैं। और गवर्नर जो कि राज्यपाल होंगे हरिबाबू कंभापति, यह मिजोरम के ही राज्यपाल बने हैं। यहाँ महत्वपूर्ण जनजाति है जिसमें लाखर, पावो, मिजो, चकमा, लुसाई और कुकी ये सभी जनजाति जो है मिजोरम में ही पाई जाती है। और यहाँ का कुछ महत्वपूर्ण नृत्य है जिसमें खानटयम, परिकल्पिका, चेराकोन और वास नृत्य ये सभी नृत्य जो है वो मिजोरम राज्य में ही मनाया जाता है या किया जाता है। और उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण महोत्सव है जिसमें एंथोरियम महोत्सव, चाप चारकूट या बांसों का महोत्सव होता है, रमपी के कूट वाला, इसके बाद वसंत महोत्सव और थालवान कूट महोत्सव ये जितना कूट वाला महोत्सव जो है वह मिजोरम में ही मनाया जाता है। और उसके बाद मिजोरम को जो GI टैग मिला है इसमें मिजोरम हैंडलूम है। उसके बाद मिजो पंची साल ये दो जो हाल ही में GI टैग मिला है यह मिजोरम राज्य को ही मिला है। और उसके बाद दोस्तों मिजोरम का लिंगानुपात जो है प्रति 1000 पुरुष पे 976 महिला जो है वह मिजोरम को ही है। उसके बाद डम्फा अभयारण्य यह भी मिजोरम में ही स्थित है। अगला है कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जो है ST की संख्या यह जो है जनसंख्या में प्रतिशत के मामले में यह मिजोरम में ही है। और सर्वाधिक वन प्रतिशत जो है यह वन जो है सबसे ज़्यादा प्रतिशत के मामले में यह भी मिजोरम में ही है, जिसमें कि 88.93% जो टोटल वन जो है यह मिजोरम राज्य में ही पाया जाता है। उसके बाद दोस्तों एक मिजोरम दिवस जो है दिवस के रूप में 20 फरवरी को मनाता है। और ग्रीन एग्री प्रोजेक्ट को शुरू करने वाला पहला राज्य जो है यह मिजोरम ही बना है। आगे है कि इजराइल को सहयोग जो है सबसे पहले क्षेत्रीय कृषि केंद्र का उद्घाटन जो है इजराइल के सहयोग से किया गया था। यह मिजोरम में इसका उद्घाटन किया गया था। और उसके बाद दोस्तों उड़ने वाले छिपकली की नई प्रजाति भी जो है यह मिजोरम में ही पाई जाती है। उसके बाद मिजोरम, नागालैंड, मिजोरम की जनजाति का वर्णन जो है यह अनुसूची जो है यह अनुसूची 6ठे अनुसूची में जो है मिजोरम के जनजाति का वर्णन जो है संविधान के 6ठे अनुसूची में किया गया है। उसके बाद मिजो भाषा जो है यह मिजोरम में ही बोली जाती है। और मिजोरम की सबसे बड़ी गुफा जो है पुंकिज गुफा यह मिजोरम में ही है। और पालक झील जो है यह भी मिजोरम की सबसे बड़ी झील जो है पालक झील यह मिजोरम में ही स्थित है। और मिजोरम की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है वह फोगपुई स्लो माउंटेन जो है 2157 मीटर जो है यह मिजोरम में ही पाई जाती है। उसके बाद है कि मिजोरम राज्य को जो है किस अनुच्छेद के तहत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, तो यह जो है 371 के G के तहत जो है मिजोरम को जो है विशेष राज्य का दर्जा जो है वह दिया गया था। तो इन सभी चीज़ों का जवाब जो देने वाला क्वेश्चन जो था इन सभी से जो भी क्वेश्चन बनने वाला था वह लेके आया ही गया है। उसके बाद इन सभी क्वेश्चनों का जवाब देने वाले जो है हमारे बहुत ही साथी आए हैं जो कि बहुत ही जवाब क्वेश्चन को बहुत अच्छा तरीक़ा से देते हैं। और सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है, जवाब को देखने में भी अच्छा लगता है और सुनने में भी अच्छा लगता है। और उसका जवाब देने के क्रम में आज बहुत ही अच्छे हमारे साथी हैं जो कि बहुत ही मतलब बोलिए तो क्यूज ख़त्म होते ही उनका सबसे पहले जवाब जो बोलिएगा सेकंड भर का देरी भी नहीं लगा, मतलब 2 सेकंड के अंदर वो जवाब दिए थे। उस समय हम भी उनको देख ही रहे थे। वो महेश कुमार जी हैं जो कि बरौनी बिहार समस्तीपुर से ही रहने वाले हैं। महेश कुमार जी ये बहुत ही फास्ट जवाब दिए हैं। उसके बाद तूफान कुमार शर्मा जी है जो कि फतेहा बछेवाड़ा से आते हैं जो कि बेगूसराय में पड़ता है। उसके बाद कीटू जी हैं जो कि मुंबई से हैं। उसके बाद दीपक पाल जी है जो कि दाऊद नगर से हैं।
और उसके बाद अशोक कुमार जी हैं जो कि भसनी से हैं। तो इन सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं। उसके बाद जवाब देने वाले बहुत सारे लोग हैं जो कि इनके बाद भी जवाब दिए हैं, जो कि सही जवाब दिए हैं। तो उन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि सभी लोग जो है इस क्यूज के अंत तक बने रहते हैं और क्यूज को सफल बनाते हैं। ठीक इसी प्रकार जो है आप लोग डेली अपने फ्रेंड में इस वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए, ताकि आपको जो है रोज़ एक डेली जो है जिस प्रकार जो लोग डेली दवा जो लेता है, ठीक उसी प्रकार जो करंट अफेयर का जो दवा होता है एक डोज के रूप में, करंट अफेयर जो स्टैटिक जीके का यहाँ क्लास चलाया जाता है वो दवा के रूप में आप लोग इसको ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज जो होमवर्क में दिया गया था करंट अफेयर जो कि पहले पन्ने पे दिया गया था, उसके बाद जो दिया गया था सार्वभौम तत्व कोश और स्टैटिक जीके और ज्योग्राफी और हिस्ट्री रिलेटेड जो भी क्वेश्चन दिया गया था उसको क्यूज जो है बारी बारी से सिलसिलेवार ढंग से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा और क्वेश्चन का जवाब जो है कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर जरूर दीजिएगा। तो बताइएगा, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में तीसरी खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट जो है 2024 ये कौन जारी किया है? यूएनईपी। यह यूएनईपी द्वारा इसको जो है जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पंखा बंद कर दीजिए। बताइएगा, अर्थशास्त्र 2023 में नोबेल पुरस्कार यह किसको दिया गया है? 2023 में क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया है। क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया है ये। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र जो है भारत में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे अर्थशास्त्र में? ये अमर्त्य सेन का जो है भारतीय के रूप में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो है ये 1998 में इनको जो है दिया गया था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक की रचना है? ये एडम स्मिथ की रचना है, वेल्थ ऑफ नेशन। आगे बताइएगा कि मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है अभी? अनंत नागेश्वरन जो है मुख्य आर्थिक सलाहकार है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में मौसम संबंधी उपग्रह जो है UNI-3 जो है ये किसने लॉन्च किया है? चीन के द्वारा लॉन्च किया गया। और ये भारत एक मौसम संबंधी उपग्रह लॉन्च किया था इनसेट 3DS। इसको किस यान से छोड़ा गया था? GSLV F14। ठीक है, GSLV F14। याद रखिएगा, भारत का मौसम संबंधी उपग्रह जो है वो इनसेट 3DS गया था, जो कि मौसम की जाँच करने के लिए वहाँ गया था, जो कि GSLV F14 से गया था। और चीन जो अभी हाल ही में कल परसों छोड़ा है उसका नाम है यूनहाई 3 चीन के द्वारा छोड़ा गया है और भारत के द्वारा छोड़ा गया था इनसेट 3DS। आगे बताइएगा, देखिए चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग। और यहाँ जो है शंघाई सहयोग है जो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये यांगटीसी नदी के किनारे बसा हुआ है। और चीन की मुद्रा क्या है? रेवेनवी या युआन जो है, पहले युआन था, जो है बदल के रेवेनवी जो हो गया है। अगला क्वेश्चन बताएगा, ये तो हो ही गया। आदित्य L1 किसे छोड़ा गया था? PSLV C57 से जो है वो आदित्य L1 को छोड़ा गया था, जो कि सूर्य और पृथ्वी के बीच जो है वो जो गुरुत्वाकर्षण बिंदु है L1 से लेकर L5 तक बिंदु है, उसमें पहला बिंदु पहुंच गया था। ये जो है 2 सितंबर 2023 को छोड़ा गया था और 6 जनवरी 2024 को जो है वो लैंग्राज पॉइंट 1 पर जो है पहुंच गया था। ठीक है, बताइएगा चंद्रयान 3 कब छोड़ा गया था? 14 जुलाई 2023 को छोड़ा गया था और 23 अगस्त को पहुंच गया था। बताइएगा चंद्रयान 2 जिस समय छोड़ा गया था वो जहाँ सॉफ्ट लैंडिंग उसका गड़बड़ा गया था, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? तिरंगा पॉइंट। और चंद्रयान 3 जहाँ पर उतर गया, सॉफ्ट लैंडिंग कर दिया, उस पॉइंट को नाम क्या दिया गया है? शिव शक्ति पॉइंट उसको दिया गया। ठीक है ना। और चंद्रयान 2 किसे छोड़ा गया था? GSLV M3 से छोड़ा गया था। और चंद्रयान 3 किसे छोड़ा गया है? LV M3 M4 से छोड़ा गया है। LV M3 M4 से इसको छोड़ा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन कि एक्सपोसेट किसे छोड़ा गया है? ये PSLV C58 से छोड़ा गया है और C57 से आदित्य L1 छोड़ा गया है। और पोएम 3 जो ये किस छोड़ा गया है? ये भी 58 से छोड़ा गया। ये जो है बोल रहे हैं जो नया उपग्रह जो भारत इसरो के द्वारा छोड़ा जा रहा है, ये सब नया उपग्रह, सबको याद रखिएगा। बताएगा GSAT-20 किसे छोड़ा गया था? फाल्कन 9 से छोड़ा गया था, जो कि SpaceX कंपनी द्वारा छोड़ा गया था। बताएगा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मेक इन इंडिया पहल के तहत जो है गुरुग्राम में किसने एयर स्पेस सर्विस इंडिया लॉन्च किया? ये इजराइल के साथ लॉन्च किया गया। और ये मिसाइल का निर्माण जो करेगा, कौन मिसाइल का निर्माण करेगा? अब्र का, जो इजराइल के साथ जो इसरो मिलकर बनाएगा अब्र मिसाइल, इसका स्थापना जो ये किया है ये गुरुग्राम हरियाणा में इसका शाखा खोला गया है। बताएगा इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम उसका नाम क्या है? आयरन डोम है। और USA का थार है थार। और रसिया का क्या है? S400 है। S400 है। भारत का क्या है? समर है।
और वसारोज जो है ना कम दूरी वाला है, समर जो है ना मतलब पृथ्वी से लेके और एयर तक जो है वो मार करने वाला क्षमता उसके पास है। मतलब इजराइल में फंसे भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन कौन चलाया गया था? ऑपरेशन अजय चलाया गया था। ऑपरेशन अजय चलाया गया। और हैती से लाने के लिए क्या चलाया गया? अभी ऑपरेशन इंद्रावती हाल ही में चलाया गया। हैती से मतलब भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया है। और म्यांमार से वापस लाने के लिए करुणा चलाया गया था। म्यांमार के लिए करुणा चलाया गया। समझ आइए, चलाइएगा। बताइएगा इजराइल की संसद का नाम क्या है? नेसेट। और दोस्ती कहाँ चलाया गया था? तुर्की और सीरिया के लिए, ठीक है ना? तुर्की और सीरिया में, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो फिलिस्तीन अथॉरिटी के पीएम कौन बने अभी? मुस्तफ़ा, ठीक है, मुस्तफ़ा कलाम है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अदानी समूह ने दुनिया के सबसे पहले एकल संस्थान वाले तांबा का जो है निर्माण संयंत्र कहाँ उद्घाटन किए? ये गुजरात में किए हैं। कच्छ के रण में गुजरात में किया गया ये। और यह जो है, हाँ ठीक है, उस कंपनी का नाम दिया है कच्छ कॉपर कंपनी नाम दिया है, वो गुजरात में ही है। बताइए खेतरी जो है किस लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन बताइएगा कि लिथियम का भंडार जो है कहाँ पाया जाता है? वो उस क्वेश्चन उस सेट में भी क्वेश्चन दिए हुए। लिथियम का भंडार जो है जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। और लिथियम जो सबसे हल्की धातु है। अब वेनेडियम कहाँ मिलता है? दूसरे रूप में राजस्थान में है। पहला गुजरात में, पहला जम्मू कश्मीर में लिथियम, दूसरा में राजस्थान है। वेनेडियम का भंडार कहाँ पाया गया है? गुजरात में। और टेंटेलम पंजाब में, ठीक है ना? याद रखिएगा, लिथियम जम्मू कश्मीर, वेनेडियम गुजरात और टेंटेलम पंजाब, ठीक है ना? बताइएगा पीतल जो किसका मिश्रण है? तांबा और जस्ता का। और कांसा जो होता है, कांसा ब्रॉन्ज जिसको कहते हैं ब्रॉन्ज, वो तांबा और टीन का मिश्रण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा हाल ही में दिवंगत व्यवहारिक अर्थशास्त्र के प्रणेता और नोबेल पुरस्कार विजेता डेनियल वाइनमैन का संबंध किस देश से था? वो इजराइल के रहने वाले थे। उनका हाल ही में जो है वह निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा यूरिया का सूत्र क्या होता है? NH2CO NH2 होता है, मैंने दोनों साइड NH2 रहता है, बीच में CO रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, वही तो देखा कुछ अपडेट है। बताइएगा मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? UNDP। और इसमें कितना स्थान है भारत का? भी 134वां स्थान जो है मानव विकास रिपोर्ट में। बताइएगा हाँ सूचकांक उसी का बताइएगा विश्व खाद्य दिवस कब मनाया गया है? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1945 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? इटली की राजधानी रोम में, ठीक है। अगला बताइएगा भुखमरी में सूचकांक में कितना स्थान है भारत का? 111वां स्थान भुखमरी में है खाना, इसमें जो है भुखमरी वाला में। बताइए अगला क्वेश्चन कि हाल ही में दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? राजस्थान के जो है पाली जिला में, ठीक है। यह जो है 135 फीट इसकी ऊंचाई है। और यह ओम आकार का मंदिर है। जैसे ओम लिखते हैं ना, तो उसी प्रकार मंदिर का डिजाइन ही बनाया गया है। ओम, हाँ उसकी दीवार, हाँ सही है, वो ओम आकार का मंदिर है जो कि राजस्थान में बना है। और किस शैली में बनाया गया है? ये नागर शैली में, क्योंकि उत्तर भारत का जो भी शैली बनता है वो नागर रहता है, और दक्षिण भारत का द्रविड़, और बीच वाले का जो है वो बेसर शैली में रहता है, ठीक है ना। बताइए इसमें स्तंभ की संख्या कितनी है? पिलर कितना है? इसमें 2000 पिलर की संख्या है। और इसकी ऊंचाई जो है 135 फीट है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, यह पाली जिला है और जॉर्डन गांव में जो है ना बना है, मतलब राजस्थान के पाली जिला के जॉर्डन गांव में जो है ओम आकार का मंदिर बना। ये सब मंदिर मस्जिद जो भी बनता है उसको फिर याद रखिएगा। और 3D प्रिंटेड मंदिर मस्जिद कहाँ बना था? सऊदी अरब में बना है 3D प्रिंटेड मंदिर जो है। और 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ बना है? तेलंगाना में। और 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ बना है? ये कर्नाटक के बेंगलुरु में। 3D संबंधित तीनों क्वेश्चन है। पहला हो गया मंदिर तेलंगाना में, मस्जिद बना है सऊदी अरब में, और बेंगलुरु का डाकघर जो है 3D प्रिंटेड डाकघर जो है वो बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। और ओम आकार का मंदिर कहाँ बना है? राजस्थान में। सब याद रखिएगा। देखिए राम मंदिर के वास्तुकार कौन थे? चंद्रकांत सोमपुरा जो है अभी हाल ही में जिसका उद्घाटन कब किया गया है? 22 जनवरी 2024 को उसका उद्घाटन किया गया है। और इसके उद्घाटन समारोह में आने वाले पहले विदेशी मतलब नेता कौन बने हैं? विमान प्रसाद जो कि फिजी के उप प्रधानमंत्री हैं। इनको जो विदेशी नेता के रूप में जो है निमंत्रण दिया गया था, ठीक है ना। ये पहले विदेशी नेता बने हैं मतलब इसके समारोह में आने वाले। घूमने आए थे, वही ना उनको बुलाया गया था ना, आए थे। और इसके लिए जो है
कुछ और बोलना चाह रहे थे। हाँ, ये राम मूर्ति के वास्तुकार कौन है? अरुण योगीराज। अरुण योगीराज जो राम मूर्ति के रूप से जो है मूर्ति के वास्तुकार जो है वो अरुण योगीराज है। और इसका भी निर्माण जो है वो नागर शैली में ही किया गया है। बताइएगा विश्वास स्वरूपा मूर्ति किसकी है? महादेव की। हाँ, शिव की मूर्ति है जो कहाँ स्थित है? राजस्थान के नाथ द्वार में ही स्थित है। राजस्थान के नाथ द्वार में स्थित है। अगर आप बताइए अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? ये भी कंबोडिया में स्थित है और ये विश्व का 8वां अजूबा में घोषित हो चुका है। और ये किसकी मूर्ति है? विष्णु, भगवान विष्णु की मूर्ति है। उसको बनाने वाले कौन थे? मूर्ति मतलब मंदिर का सूर्यवर्मन सेकंड थे। और किस जाति किस वंश से संबंधित है? ये खैमर वंश से संबंधित है। ठीक है, बताइएगा रमप्पा का मंदिर जो है यह अभी हाल ही में कितने नंबर के विरासत सूची में शामिल किया गया है? यह 39वें नंबर के जो है वर्ल्ड हेरिटेज इसमें विश्व विरासत सूची में इसको जो है शामिल किया गया। और 40वें नंबर कौन है? धोलावीरा। हाँ, धोलावीरा है। और 41वें नंबर का शांति निकेतन है। और 42वें नंबर का जो है कर्नाटक का होयसल मंदिर है। 39, 40, 41 और 42 ये 4 को जो है अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है जिसको विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। और इस बार जो है ना शामिल करने वाला बात जो है भारत में होने वाला है इस बार। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि पहला 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ बना है? तो हो गया है तेलंगाना में। बताइएगा सबरीमला मंदिर कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। जिसको जहाँ जो है कौन सा पर्व मनाया जाता है? मकर बिलक्कू। और उस दिन अपने लोग क्या मनाते हैं? मकर संक्रांति अपने लोग मनाते हैं। और वहाँ जो है मकर बिलक्कू मनाते हैं। ठीक है ना। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि दिलवारा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? माउंट आबू राजस्थान जो है माउंट आबू में स्थित है। और ये इसमें जो किसकी मूर्ति है? ये इसमें 9 ग्रह जो है ना उसी को दर्शाया गया है। ये दिलवारा का जैन मंदिर में जो 9 ग्रहों को जो है बारी बारी से दिखाया गया है। कामाख्या माता मंदिर कहाँ स्थित है? ये असम के गुवाहाटी में स्थित है। और इसमें यहाँ यही जो है योनि की पूजा होती है जो कि शक्तिपीठ में आती है। और यहाँ पर कौन सा मेला लगता है? अम्बुबाची का मेला। यही जो है अम्बुबाची का मेला जो है ये असम में ही लगता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में अदानी पोर्ट्स ने 3350 करोड़ से किस राज्य के गोपालपुर पोर्ट का अधिग्रहण किया है? उड़ीसा। ये उड़ीसा से संबंधित है। उड़ीसा के गोपालपुर पोर्ट जो है उसको अपने अंदर में ले लिया है अडानी ग्रुप। और इसमें अपना पैसा लगा के जो है अपना जो है सो करेगा। वो 3350 करोड़ रुपया इसमें लगाएगा। बताइएगा मुद्रा पोर्ट जो है किस राज्य संबंधित है? ये गुजरात में है। और हाइफा पोर्ट इंडोनेशिया इजराइल में है। हाइफा पोर्ट जो है वो इजराइल में है। और हजीरा पोर्ट गुजरात ये गुजरात में है। और धामरा पोर्ट ये भी उड़ीसा में इससे संबंधित है। ये अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि चाबहार बंदरगाह जो है यह कहाँ स्थित है? ईरान में। इस पे जो है भारत अपना जो है भारत के द्वारा बनाया गया वहाँ जो चाबहार बंदरगाह है। ठीक है ना। और दुक्कम पोर्ट कहाँ स्थित है? ये ओमान में है। ओमान जिसकी राजधानी कहाँ है? मस्कट में। दुक्कम पोर्ट जो है वो ओमान में है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है? गुजरात में जो कांडला बंदरगाह इसका नया नाम क्या हो गया? हाँ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो है वो जंक्शन भी है। और दीनदयाल उपाध्याय जो इनका नाम हो गया कांडला बंदरगाह का। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में 900 वर्ष पुराने चालुक्य शिलालेख की खोज जो है वो कहाँ की गई है? ये तेलंगाना में किया गया है। और यह जो है 900 वर्ष पहले का मूर्ति था। ये क्या कहते हैं वो शिलालेख निकला है। इसमें जो है इसमें डेट कितना डेट अंकित था? इसमें 8 जून 1134 का डेट जो है उसमें अंकित किया गया था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि सती प्रथा के साक्ष्य का पहली बार अभिलेख जो है किस अभिलेख में निकला था? ये एरन अभिलेख से जो सती प्रथा का जो है वो चर्चा मिलता है। देखिए सम्राट अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया था? 13वें अभिलेख में जो है सम्राट अशोक कलिंग युद्ध का वर्णन जो है वो मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे? हरिसेन थे। हरिसेन। अगला क्वेश्चन बताइएगा हाल ही में संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण का सहायक महासचिव और विशेष प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? ये कमल किशोर को नियुक्त किया गया है। ठीक है। इतना लंबा लंबा नाम रहता है ना ये। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि PR श्रीजेश जो है वो भारत के क्या है? गोलकीपर। हाँ, भारत के गोलकीपर है PR श्रीजेश। बताइएगा अगला क्वेश्चन है UN महासभा के अध्यक्ष कौन है अभी? डेनिस फ्रांसीसी। एंटोनियो गुटेरेस जो UNO के हैं वो। और UN महासभा के जो है वो क्या कहते हैं? डेनिस फ्रांसीसी 78वें क्रम के हैं। बताइए अगला क्वेश्चन UNO का महासचिव कौन है अभी? त्रिगवेली पहले थे। पहले त्रिगवेली थे जो कि नॉर्वे के रहने वाले थे। और अभी कौन बने हैं? एंटोनियो गुटेरेस। कहाँ के हैं वो? पुर्तगाल के। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश में संख्या कितनी होती है? 15 को। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मुख्य न्यायाधीश 15 को होता है। ठीक है ना। 9 वर्ष का कार्यकाल होता है। अभी भारत की तरफ से गए नवाब सलाम जो गए हैं वो इधर से।
यूएनओ के भारतीय यूएनओ में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन है? रुचिका कंबोज। रुचिरा कंबोज है, ठीक है। तो प्रतिवर्ष राजस्थान अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? 30 मार्च। इसकी स्थापना कब हुई थी? 30 मार्च 1949 को हुई थी, ठीक है ना। और ये अपना स्थापना दिवस जो है ये 30 मार्च को मनाता है। और बिहार दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च 1912 से इसकी स्थापना हुई थी और 22 मार्च को ये अपना स्थापना दिवस मनाया जाता है। यूपी का स्थापना दिवस 24 जनवरी 1950। इसकी स्थापना हुई 24 जनवरी 1950 को भी थी। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अभी जो है बिहार का स्थापना दिवस पूछी दी है, यूपी पूछी दी है, तेलंगाना का स्थापना दिवस कब होता है? 2 जून 2014 की स्थापना हुई थी और प्रतिवर्ष 2 जून को ये जो अपना स्थापना दिवस मनाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि दादर नगर हवेली और दमन द्वीप का विलय कब हो गया था? 26 जनवरी 2020 को हो गया था। अब कितना यूटी और हो गया है स्टेट? 28 को जो है वो राज्य हो गया और 8 को यूटी हो गया। यूटी मतलब हाँ, उसको हिंदी में क्या कहते हैं? यूनियन टेरिटरीज। हाँ, यूनियन टेरिटरीज कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम नहीं कहते हैं उसको, यूके को कहते हैं वो, ठीक है। अब जो है ये खत्म हो गया। अब जो है सार संग्रह जो कि दिया गया था बीपीएससी का, बीपीएससी और बीपीएसएससी जो कि एस्पार पब्लिकेशन का है, उसको शुरुआत करते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जो लोग सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो का पहले लिंक डाला जाता है वो सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। तो बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि इवनिंग स्टार जो है किस ग्रह को कहते हैं? शुक्र को जो है इवनिंग स्टार, यानी सुबह का तारा और शाम का तारा दोनों को जो है इवनिंग को शुक्र को ही जो है कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में कितना समय लेता है? 84 साल लेता है यूरेनस, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है किलिमंजारो क्या एक प्रकार का? हाँ, ये आग्नेयगिरी उसी कहते हैं हिंदी में और इंग्लिश में इसको ज्वालामुखी बोल सकते हैं। बताइएगा संसार का छत किसे कहा जाता है? पामीर का पठार को कहा जाता है। बताइएगा रेगुर किस मिट्टी का नाम है? करिया मिट्टी का नाम जो है वो रेगुर मिट्टी है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा जो है ठीक है, बताइएगा स्मिको कहाँ के निवासी हैं? कनाडा के निवासी है, कनाडा के। और कनाडा के मुख्य प्रधानमंत्री कौन है अभी? जस्टिन ट्रूडो है, ठीक है। बताइएगा पिग्मी कहाँ के निवासी हैं? अफ्रीका के निवासी जो है वो कौन है? पिग्मी है। बताइए अगला क्वेश्चन है कि भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति। कार्यपालिका अध्यक्ष जो है वो ये अनुच्छेद, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 53 में किया गया है कि भारत का जो है राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका का प्रधान होता है, ठीक है ना। देखिए भारत के हो ही गया। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव जो है किस प्रक्रिया द्वारा होता है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा जो है राष्ट्रपति का चुनाव होता है और इसमें जो भी विवाद होता है उसका निपटारा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय होता है। इसका जो चुनाव करवाता कौन है? निर्वाचन आयोग। वही चुनाव आयोग जो है इसका निर्वाचन करवाता है, ठीक है ना। जिसके अभी हेड कौन है अभी निर्वाचन आयोग के? राजीव कुमार है, ठीक है ना। बताएगा किसे भारत का महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है? दादा भाई नेहरू। और ये दादा भाई नेहरू जो है 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में जो है स्वराज शब्द की मांग जो है पहली बार जो है यही किए थे दादा भाई नेहरू जी किए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अभी प्रेजेंट नहीं है वो। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में उग्रपंथी जो है नरमपंथी से कब अलग हुआ था? 1907 के सूरत अधिवेशन में जो है 1907 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? रास बिहारी बोस किए थे, 1907 में हुआ था ये। बताइएगा 1905 में लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना कौन किए थे? श्याम जी कृष्ण वर्मा जो है ये किए थे और इन्हीं को जो है ना क्रांतिकारी का पिता भी कहा जाता है, श्याम जी कृष्ण वर्मा। देखिए क्रांतिकारी के बारे में 2-3 बात याद रखिए। क्रांतिकारी का पिता जो है श्याम जी कृष्ण प्रसाद वर्मा को कहा जाता है और माता जो है मैडम भिखाजी कामा को, और ग्रैंड ओल्ड लेडी जो है ये अरुणा आसफ अली को कहा जाता है और ग्रैंड ओल्ड मैन जो है दादा भाई नेहरू जी को कहा जाता है। इस 4 क्वेश्चन जो हमेशा माथा में रटाते रहिएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अगस्त 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मीटिंग में बम्बई में कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन पारित किया गया था और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? अबुल कलाम आजाद जो इसकी अध्यक्षता 1942 में किए थे, ठीक है ना सर जी। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जहां गलती होगा टोक दीजिएगा। होम रूल की स्थापना कौन किए थे? एनी बेसेंट भी किए थे और बीजी तिलक भी किए थे। एनी बेसेंट कहाँ से किए थे? मद्रास के अड्यार से किए थे और एनी बेसेंट जो है बीजी तिलक जो है मुंबई के पुणे से किए थे, ठीक है ना। महाराष्ट्र वही, मुंबई वही, पुणे। अगला क्वेश्चन
बताइए भारत में साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था? क्योंकि इसमें एक भी जो है भारतीय सदस्य नहीं थे और इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? टोटल 7 सदस्य थे और सभी जो है वो अंग्रेज ही थे, इसलिए इसको जो व्हाइट मैन कमीशन भी कहा गया। ठीक है श्याम जी, आप ही के नाम पे श्याम जी कृष्ण वर्मा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि महात्मा गांधी जो है 1932 में आम मरण अनशन क्यों रखे थे? 1932 में हाँ, ये दलित संप्रदाय के पृथक चुनाव की घोषणा कर दिया था अंग्रेज द्वारा, इसलिए जो है इसको चुनाव किए थे, अलग नहीं होगा। दलित संप्रदाय जो है ये अलग नहीं होगा, इसके लिए आमरण अनशन जो 1932 में गांधी जी करे थे और इसी के लिए जो इनको जो 1932 में पूना पैक्ट हुआ था, इसी के विरोध मतलब सपोर्ट में जो कि गांधी और B.R. अम्बेडकर के बीच में जो है पुणे के यरवदा जेल में जो है क्या हुआ था? गांधी और अम्बेडकर में जो है पूना पैक्ट हुआ था। और गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? ये 4 मार्च 1931 को हुआ था, जिसको दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। ये दिल्ली में ही हुआ था, जो गांधी और इरविन के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइएगा बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया था? 1911 में। और 1911 में जो है इसी में 1911 में जो है बंगाल विभाजन रद्द किया गया था। इसमें जो है क्या क्या चीज़ का मांग किया गया था? पहला तो दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था और दिल्ली दरबार के आयोजन में जो है भारत की राजधानी जो है कलकत्ता से हटा के दिल्ली किया गया था और उसके बाद बिहार को जो है बंगाल से अलग कर दिया गया था और एक और काम हुआ था, बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारत सरकार के कानूनी विषयों पर परामर्श कौन दे सकता है? अटॉर्नी जनरल। और अटॉर्नी जनरल है कौन अभी? आर वेंकट रमनी। कैमे क्रम के हैं वो? 16वें क्रम के हैं। बहुत अच्छा बताएगा उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। और संसद का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? 79 के तहत जो है संसद का गठन होता है। और राज्यसभा का गठन 80 और सब लाटे से है 81 में लोकसभा, ये सब याद रखिएगा। 79, 80 और 81 में। बताइएगा भारत जो है अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा था? 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा था। बताइएगा पट अंचल कहाँ अवस्थित है? झारखंड में है, यानी पट जो है ना ब्लॉक का नाम है, इसलिए वहाँ झारखंड में ब्लॉक पड़ता है पट ब्लॉक, उसी को अंचल कहा जाता है। पट अंचल जो है झारखंड में स्थित है। बताइए अगला क्वेश्चन है बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है? गया। बिहार का सबसे बड़ा जिला जो है गया है। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिम चंपारण है, जनसंख्या के दृष्टि से पटना है, और ये कौन दृष्टि से लिया हमरा अपने नहीं पता है, इसमें गया सिर्फ दिए हुए हैं। अब ऑप्शन बेस्ट होगा कहीं। वैसे क्षेत्रफल की दृष्टि से ना सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है और जनसंख्या की दृष्टि से पटना है, ठीक ना? जैसे लिया हो। बताइएगा झारखंड कब अलग हुआ था? हाँ, 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ था। 2000 में 3 को राज्य अलग हुआ था, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, जो कि 2000 में ही अलग हुआ है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि ब्रिटिश शासन, सुन लीजिए क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन के दौरान जो है बिहार को कब अलग प्रांत का दर्जा घोषित किया गया था? 1912 को किया गया था। 1911 में घोषणा हो गया था, 12 में इसको जो है अलग कर देगा। जिस प्रकार 1911 में कलकत्ता से दिल्ली राजधानी परिवर्तित कर दिया गया था, घोषणा हो गया था, 12 में वो अलग हो गया था। बताइए बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? बरौनी में। स्थापना कब हुआ था? 1964 में हुआ था। 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। देखिए पलामू जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? ये बॉक्साइट अयस्क के लिए जो है पलामू जो है वो, पलामू पड़ता कहाँ है? झारखंड के रांची में स्थित है और झारखंड की राजधानी भी कहाँ है? रांची में ही स्थित है। और झारखंड के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं अभी चंपई सोरेन ने। देखिए कुछ मुख्यमंत्री जो अपडेट हो गए उसको याद रखिएगा हमेशा। देखिए बिरसा मुंडा जो है वो कहाँ के रहने वाले थे? झारखंड के रहने वाले थे। और राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? बिहार के ही रहने वाले थे, ठीक है। बताइएगा तेल और प्राकृतिक गैस आयोग कब स्थापित हुआ था? 1956 में हुआ था। बताइए गदर पार्टी की स्थापना कौन किए थे? लाला हरदयाल जो है 1913 में जो लाला हरदयाल जो है ये गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में किए थे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि 1942 में ये तो हो ही गया है कि भारत का राष्ट्रपति कौन क्या होता है? एक प्रकार का राज्य, वो जो है ना मतलब संवैधानिक अध्यक्ष होता है वो। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि आपातकाल की घोषणा जो है संसद के अनुमोदन के लिए कितने समय के अंदर प्रस्तुत कर दी जानी चाहिए? 1 महीने के अंदर जो है वो प्रस्तुत कर देनी चाहिए। जैसे आपातकाल रहेगा 1 महीने के अंदर संसद के द्वारा बोल देना चाहिए कि आपातकाल हम लगाने वाले हैं, इसको बढ़ाने वाले हैं। देखिए मंत्रिपरिषद जो है ये तो पूछने वाला नहीं है। देखिए राज्यपाल का वेतन किस कोष से आता है? राज्य का संचित निधि से जो आता है वो, राज्य के संचित निधि से वो है वो राज्यपाल का वेतन आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि जो है
कैसे प्राप्त होते हैं? जनसंख्या के आधार पर जो है ना, जिस जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व किया जाता है। देखिए एक व्यक्ति एक से अधिक राज्य का राज्यपाल कितने वर्षों तक हो सकता है? 5 वर्षों तक राज्यपाल जो है वो रह सकता है। ठीक है, बताइएगा भारत का संविधान जो है भारत को किस रूप में वर्णित करता है? हाँ, राज्यों का संघ के रूप में जो है वो भारत का संविधान बताता है। इंडिया दैट इज भारत राज्यों का एक संघ है। ये अनुसूची और अनुच्छेद 1 में जो ये लिखा गया, ठीक ना। और 28 राज्य और 8 यूटी होगा, ये अनुसूची 1 में लिखा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताए वहाँ सब कि भारत में मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं? किस सभा से लिए जाते हैं? लोकसभा से लिए जाता है। और लोकसभा का प्रधान कौन का क्या होता है? प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत निजी संपत्ति का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार की सूची से निकाल दिया गया था? 44 में। देखिए निकालने वाला जो भी काम हुआ 44 में, और ऐड करने वाला जो भी काम हुआ है वो 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया। ठीक है ना। बताइएगा किस राज्य के बिछुआ किस राज्य से संबंधित है बिछुआ लोक नृत्य? असम से संबंधित है। और असम के मुख्यमंत्री कौन है? वाह वाह, हेमंत बिस्वा शर्मा जो है वो असम के मुख्यमंत्री है और वहाँ के राज्यपाल है गुलाब चंद्र कटारिया जी है। कट्टा लेके आते हैं वो। बताइए किस एकमात्र अफ्रीकी नेता को भारत रत्न सम्मानित किया गया था? नेल्सन मंडेला का जो है वो भारत रत्न दिया गया था। और एक और है खान बहादुर, विदेश के रूप में खान बहादुर गफ्फार खान जो है उनको सीमांत गांधी के रूप में कहा जाता है, जो कि पाकिस्तान के रहने वाले हैं ना, उनको दिया गया था। बताइएगा अगला क्वेश्चन, लज्जा उपन्यास के लेखक कौन है? तस्लीमा नसरीन। लज्जा उपन्यास के लेखक कौन है? तस्लीमा नसरीन। याद रखिएगा इसको, आपके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर। 27 सितंबर को जो है विश्व पर्यटन दिवस जो है मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि किस देश के मानक समय ग्रीनविच के माध्यम से कितने गुणक का अंतर रहता है? 4 मिनट का जो है वो अंतर रहता है। बताइए किस राज्य में सड़कों की सबसे अधिक लंबाई है? उत्तर प्रदेश में। राज्य की बात करेंगे, सबसे अधिक लंबा सड़क जो है वो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, सिर्फ सड़क रहेगा उत्तर प्रदेश, खरंजा रहेगा तब उड़ीसा। ठीक है, और जहाँ रोड नहीं रहेगा नाला रहेगा ना वो बिहार होगा। ठीक ना, खाली नाले रहता है यहाँ, वो नाला वाला पानी रोड पर घूमते रहता है। बताइए अगला क्वेश्चन है कि अजंता की चित्रकारी किन गाथाओं का वर्णन करती है? जातक कथाएं का वर्णन करती है। बताइएगा विहार शब्द का अर्थ क्या होता है? बौद्ध मठ, यानी पर्यटन से भी संबंधित है वो। बताइएगा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की जो है, भगवान पशुपतिनाथ की जो है पूजा करते थे। बताइएगा भारत में प्रथम बार सिक्के जो है कहाँ चलाए गए थे? हाँ, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो इसको पहली बार सिक्के का प्रचलन किया गया था। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि हर्ष ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? कहाँ से हटा के बनाई थी? ये थानेसर से हटा के कन्नौज बनाई थी। ठीक है ना। बताइएगा नमक मिलाने से खाद्य पदार्थ का संरक्षण क्यों होता है? हाँ, क्योंकि वह कोषों को सोख लेता है। देखिएगा अचार लोग बनाता है लंबे टाइम के लिए, उसमें नमक दे देता है ताकि वो लंबे समय तक क्या होता है वो चलता रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि मरुस्थल की पौधे की पत्ती कैसी होती है? छोटी होती है, लंबी होती है और नुकीली होती है और कांटेदार भी होती है। ठीक है, बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि कौन सा रजत जो है लवण फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है? AgBr मतलब सिल्वर ब्रोमाइड वही होता है जो कि फोटोग्राफी में उसका जो है यूज किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड का। ठीक है ना, पंखा चला सकते हैं। देखिए अस्थि का एक मुख्य खनिज तत्व क्या है? कैल्शियम। यानी अस्थि में जो है ना वो खनिज तत्व के रूप में कैल्शियम जो है वो पाया जाता है। ठीक है ना। तो आकाश का नीले रंग का कारण क्या है? प्रकाश का प्रकिरण जो है वो आकाश के नीले रंग के होने का सूचक है, या कारण भी बोल सकते हैं उसको। बताएगा टेलीविजन के पर्दे पर चित्र किसके कारण दिखाई पड़ते हैं? इलेक्ट्रॉन के कारण जो है वो चित्र दिखाई पड़ते हैं। मतलब आकाश गंगा एक प्रकार क्या है? गैलेक्सी है, वही है। ठीक है, आप बोलिए तो ठीक है। बताइएगा विकास की प्रक्रिया मनुष्य का निकटतम प्राणी कौन है विकास की दृष्टि से? बंदर जो है। और ब्रुनोई की राजधानी कहाँ है? बंदरसेरी है। ठीक है ना, इसे याद रख सकते हैं, बंदरसेरी है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है किस रंग की सतह ताप विकिरण सर्वोत्तम विकारक होता है? ये काला का होता है। वो सबसे तुरंत जो है ना काला चीज जो किसी को तुरंत जल्दी सोख लेता है, अवशोषित कर लेता है ये। बताइएगा गर्मी में काला टी शर्ट नहीं पहनना चाहिए, काला शर्ट नहीं पहनना चाहिए क्योंकि वो उष्मा का अच्छा अवशोषक होता है। और उजला चीज जैसे राजीव जी पहन के आए अभी धूप नहीं है, राजीव जी काला पहन सकते हैं। उजला चीज जो है वो क्या होता है? वो प्रकाश का उत्सर्जक होता है, वो प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है ना।
बताइएगा विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? चांदी है। दूसरे स्थान पे कॉपर है, तांबा उसी को कहते हैं। बताइएगा भूकंप किस पैमाने पे मापा जाता है? रिक्टर स्केल से मापा जाता है। और यंत्र की बात करेगा तो सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। ठीक है, बताइए किस दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? बकरी का दूध। अगर आपको डेंगू का बीमारी हो गया तो बकरी का दूध पीना ही पड़ेगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन बताइएगा, प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ाती है वो, और प्लेटलेट्स की संख्या जो है ना घट जाती है डेंगू बीमारी होने के कारण। अगला क्वेश्चन बताइएगा फसलों का आवर्तन जो मतलब आवर्तन चेंज करना क्यों जरूरी होता है खेती में? हाँ, मतलब मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए जो है फसलों की संख्या में वृद्धि क्या कहते हैं, चेंजिंग करना जरूरी है। मतलब एक ही खेत में बार बार जो है फसल आपको चेंज करके नहीं लगाइएगा तो आपका फसल का मिट्टी की उर्वरा शक्ति क्या होगी, धीरे धीरे घटने लगेगी। ठीक है, बताइएगा द्विआधारी संख्या में जो है अंकों की मान कितना होता है? 0 और 1 होता है। ठीक है ना, जिसको बाइनरी नंबर भी कहा जाता है। बताइएगा पानी शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक क्यों होता है? यह बहुत ही अच्छा विलायक कहलाता है। यह पानी जो है इसलिए शरीर के लिए जरूरी भी होता है। बताइएगा भारत में मीथेन का सबसे बड़ा स्रोत क्या होता है? धान का खेत से मीथेन निकलता है। पशुओं की जुगाली के माध्यम से जो है मीथेन गैस निकलता है। ठीक है ना। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, यदि एक तारा पृथ्वी की ओर गतिमान है तो स्पेक्ट्रम रेखा किस ओर स्थानांतरित होती है? ये नीला की ओर दिखाती है। अगला क्वेश्चन बताइएगा डायनेमो जो है किस सिद्धांत पे काम करता है? ये फैराडे के नियम पर काम करता है डायनेमो। और ये परिवर्तित की बात करेगा ना, हाँ तो यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव जो है कौन वकील किए थे? CR दास। और CR दास जो अध्यक्षता किए थे 1922 के गया अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, जो कि 1922 में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता भी CR दास ही किए थे। और CR दास किसके राजनीतिक गुरु हैं? SC बोस के राजनीतिक गुरु। वही ना SC बोस हुए, वो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। और CR दास जो ये SC बोस के राजनीतिक गुरु है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि सूर्य से उत्सर्जित ऊर्जा का स्रोत किस माध्यम में होता है? नाभिकीय संलयन द्वारा ही होता है। ठीक है, अब जो ये सार संग्रह जो हुआ था वो खत्म हो गया, ये वाला काला वाला। अब जो है ये सारभूत तत्व कोश जो कि होमवर्क में दिया गया था, सबसे ऊपर में दिया गया था, इसको फिर से स्टार्ट करते हैं। बताइएगा किस वेद में पृथ्वी को भारत के माता के रूप में स्वीकार किया गया है? अथर्ववेद में। जैसे भारत माता के जय लगाते हैं ना, ये अथर्ववेद में लिखा गया है कि भारत हमारी माता का संज्ञा दिया गया, भारत को माता का संज्ञा दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि प्राचीन भारत में नौका शास्त्र के ग्रंथ युक्ति कल्पत्रु के लेखक का नाम क्या था? राजा भोज। राजा भोज था नाम। देखिए कुछ ऐसा क्वेश्चन जो आपको कहीं नहीं मिलेगा ना, वो चीज़ आपको सामान्य ज्ञान दर्पण में देखने को मिलेगा। ठीक है, इसलिए इसको जरूर पढ़ के आया कीजिएगा आप लोग। ठीक है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इसमें दिया रहता है, जो क्वेश्चन का सटीक संकलन जिसको कह सकते हैं। और संकलन ऐप कौन चलाया अभी? अमित शाह चलाया, जो कि NIA के लिए चलाया गया संकलन है। इससे भी क्वेश्चन बन गया ये। अगला क्वेश्चन बताइए कि हड़प्पा, हम ये बोल रहे थे कि इस जो है ना सारभूत तत्व कोश को जरूर आप लोग पढ़ के आइएगा। अगर होमवर्क ज़्यादा मिल पाता है, आप लोगों को लगता है ज़्यादा होमवर्क है तो कुछ पढ़िए चाहे नहीं पढ़िए, लेकिन सारभूत तत्व कोश और जो SPD का सार संग्रह और SPD का जो मतलब साइंस और करंट साइंस और SST दिया था, इसको जरूर पढ़ के आना है आपको। ठीक है, बताइए अगला क्वेश्चन है कि औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन बना था? बहादुर शाह प्रथम उसका नाम था, उसमें शाह आलम नाम था उसका। और इसकी मृत्यु कब हुई थी? 1707 में हुई थी। ठीक है, बताइए शिवाजी का राज्याभिषेक किस स्थान में हुआ था? रायगढ़ में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा विनोद बाबू ने आज, वाह, कल ज़्यादा डोज ले लिए थे क्या? अगला क्वेश्चन बताइएगा कि सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र कौन स्टार्ट किए थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है वो सोम प्रकाश नामक पत्रिका जो है वो स्टार्ट किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि 1857 के विद्रोह के दौरान जो है बहादुर शाह ने किसे शाह ए आलम नामक बहादुर का खिताब दिया था? ये बख्त खां को दिया था, शाह ए आलम। बख्त खां कहाँ से नेतृत्व कर रहा था? दिल्ली से 2 आदमी थे, बहादुर शाह जफर द्वितीय और बख्त खां थे। ठीक है ना। और दिल्ली से अंग्रेज अधिकारी कौन थे दबाने वाले? निकलसन हटा था, मारा गया था, तो हडसन जो है वो आया था। ठीक है ना, सही बोल रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। कॉर्नवालिस नहीं था, लॉर्ड कर्जन था। ठीक है ना। बताइएगा श्रीमती एनी बेसेंट जो है कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित की गई थी? 1917। और ये भारत में
महिला के रूप में जो अध्यक्षता करने वाली है पहली बनी थी एनी बेसेंट 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में। उसमें भारतीय लग जाएगा तो सरोजनी नायडू 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1925 में। महिला के रूप में एनी बेसेंट हो जाएंगी और भारतीय महिला की बात करेगा तो सरोजनी नायडू हो जाएगी। ठीक है ना राजीव बाबू। अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया था? ये कलकत्ता अधिवेशन 1896 में। और अध्यक्षता कौन किए थे? रहीमतुल्लाह सयानी साहब किए थे। ठीक है ना। बताइएगा मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? 1908 में किया गया था। हत्या का प्रयास कौन किया था? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी दोनों आदमी जो है बम फेंके थे। गलती से उसकी पत्नी कैनेडी और उनकी महिला मित्र के ऊपर बम गिर गया था, जिनका मृत्यु वहीं तत्काल मृत्यु हो गया था। इसके कारण जो खुदीराम बोस को फांसी की सजा दे दी गई थी और प्रफुल्ल चाकी भाग के आत्महत्या कर लिए थे। और खुदीराम बोस को फांसी जो है 11 अगस्त 1908 को जो है सबसे कम उम्र में फांसी पड़ने वाले युवा नेता जो है, नेता ने क्रांतिकारी बोली इनको, सबसे कम उम्र में फांसी पड़ने वाले जो है यही खुदीराम बोस। लगभग 18 से 19 साल की उम्र में जो इनको फांसी दे दिया गया था। अगर और संभवतः अगर बात करेगा प्रथम मुस्लिम क्रांतिकारी कौन थे? अशफाक उल्लाह खां का जो है संभवतः मुस्लिम के रूप में जो है पहली बार फांसी की सजा दी गई थी अशफाक उल्लाह खां को। ठीक बोल रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि लाल बाल पाल त्रिगुट के कौन व्यक्ति को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था? बाल गंगाधर तिलक को जो है ना बनाया गया था। ठीक है ना। लाल बाल पाल त्रिगुट के नेता में बीजी तिलक को जो है ना कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि गीता रहस्य सुनिए, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है गीता रहस्य लिखा गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष जी तो पूछ ही दिए हैं, और अलीपुर षड्यंत्र का केस हुआ कब था? अलीपुर षड्यंत्र कांड 1908 में हुआ था। अलीपुर षड्यंत्र कांड जो है 1908 में हुआ था। और इसी में जो है क्या हुआ? अरे इसमें ठीक है, इसमें लाल लाजपत राय दिए है। हम उसमें देखे थे कि बीजी तिलक लिखे हुआ था, अंदर में लाल लाजपत राय दिए हुए हैं। चलिए ठीक है, इसको देख लीजिएगा। देखिए इसके अंदर में देखिएगा ना तो बीजी तिलक भी दिए हुए हैं। ये वो बाहर में ना, अंदर में घुसेगा तब पता चलेगा। अध्यक्षता में देखिएगा तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और पूछ रहे थे, हम भूल गए। हाँ, अलीपुर षड्यंत्र किसका हुआ था? 1908 में हुआ था। इसमें जो है 21 व्यक्ति को अवैध रूप से जो हथियार रखने के खिलाफ में जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। उसमें सरकारी गवाह कौन बने थे? नरेंद्र नाथ गोसाई। इसमें सरकारी गवाह कौन बने थे? नरेंद्र नाथ गोसाई। आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा कि अलीपुर षड्यंत्र केस में सरकारी गवाह कौन बन गए थे? तो नरेंद्र नाथ गोसाई साहब बने थे। इसको याद रखिएगा। बताइए गांधी इरविन समझौता किसके बीच हुआ था? गांधी और इरविन के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन बताएगा 23 फरवरी 1942 ईस्वी को जो है रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए किसने राजी किया था? सरदार पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था। बताइएगा भाग 3 जो है इसको क्या कहा जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है, राष्ट्र का पति होता है वो अरबपति भी होता है। फिलहाल अभी महिला है राष्ट्रपति के पद पे। अगला क्वेश्चन बताइएगा सार्वजनिक धन का रक्षक किसे कहा जाता है? कैग को मतलब भारत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि विधानसभा का सदस्य होने के लिए कम से कम एज कितना होना चाहिए? 30 वर्ष जो है विधानसभा के लिए होना चाहिए। ठीक है। विधान परिषद के लिए और सभा के लिए 25 होना चाहिए। ठीक है। बताइएगा कि समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता जो प्रावधान है किस अनुच्छेद में है? 39 का है। 39 यानी समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता है जो है 39, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्री लीगल एड कहते हैं। ठीक ना। ये 39 के ए में है। बताइएगा यूएनईपी की शुरुआत कब हुई थी भारत में? 1972। अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जोराहट में है। बताइए गिद्ध संरक्षण कब स्टार्ट आया था? 2006। गिद्ध 2006 में आया था और बाघ 1973 में आया था। बाघ टाइगर 73 में आया था। गंगा डॉल्फिन 5 अक्टूबर 2009 में आया था। बताइएगा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस जो है इसकी घोषणा कहाँ की गई थी? स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में घोषणा किया गया था। 73 से मनाया जाता है 5 जनवरी को। कौन दिवस? 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है। बताइएगा वह कौन सी माइक्रो वित्त कंपनी थी जो भारत में अगस्त 2015 में एक बैंक के रूप में बन गई थी?
बंधन बैंक। सुनिए, बंधन बैंक जो है एक वित्त कंपनी थी पहले, जो कि 2015 में जो एक बैंक का रूप ले ली थी, बंधन बैंक हो गई थी, ठीक है ना। बंधन बैंक पहले, बैंक से पहले एक कंपनी थी जो कि 2015 में बैंक का रूप ले ली, उसका नाम पड़ गया बंधन बैंक, ठीक है। बताइएगा, भारत में कृषि आयकर लगाया था किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा। कृषि पर जो कर लगाया था आयकर, वो राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। बताइएगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि नरसिम्हा समिति का संबंध किससे है? बैंकिंग सुधार से संबंधित है। बताइएगा, फूल, मूल, फल, कंद और सलकंद में आलू क्या है? एक प्रकार कंद है, ठीक ना, आलू कंद है। बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय जो है। अग्नाशय जो है ये, इसको मिश्रित ग्रंथि इसलिए कहा जाता है कि अंदर और बाहर दोनों की ओर चलता है, ये इसमें छोड़ता है, उसको क्या कहते हैं? उसको स्राव करते रहता है ये। बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि सिलिका का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक एसिड। इसका सूत्र क्या होता है? हाँ, CH3C2OH, ठीक ना, यानी CH3COOH कह सकते हैं इसको। बताइएगा, मायोपिया जो विकार होता है किस अंग में होता है? आँख से संबंधित। ट्रैकोमा, ग्लूकोमा सब किस में होता है? आँखें में ही होता है। और आँख का दान जो लोग करते हैं उसमें क्या देता है? कॉर्निया को देता है, ठीक ना। और आँख में एक ऐसा पाया जाता है कौन चीज़ जो कि खून नहीं लेता है, वो रक्त का नहीं, रक्त, हाँ वही कॉर्निया जो है ना, वो खून नहीं देता, खून उसको नहीं लेता है। वो आँख का वही भाग और नाखून जो है, दो चीज़ जो है वो खून अवशोषित नहीं करता है, वो उत्तक के रूप में। बताइए, अगला क्वेश्चन है कि परिवार सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला या कौन कहे थे? अरस्तु साहब बोले थे। बहुत अच्छा जवाब। बताइए, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा लगती है? बांग्लादेश। देश के साथ पूछा गया था, बांग्लादेश 4096। सबसे कम किसके साथ लगता है? अफगानिस्तान 108, 106 है, 106 सो रहे हैं, वो हाल है आपका। 106 किलोमीटर जो है, इतना अच्छा से हम ज्ञान दे रहे हैं, आप सो रहे हैं। बताइए, 106 किलोमीटर जो है वो अफगानिस्तान के साथ लगता है, सबसे कम लगता है। और सबसे अधिक जो लगता है वो बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर लगता है, ठीक है ना। और 30-36 लगता है किसके साथ? पाकिस्तान के साथ 30-36 लगता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि विश्व का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज पर्वतमाला जो है सबसे लंबी है। बताइएगा, साइलेंट वैली परियोजना कहाँ है? केरल में स्थित है। बताइएगा, दक्षिण भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नाईमुरी है। अब जो रेलवे सामान्य अध्ययन जिसको स्टार्ट करते हैं, बताइएगा, रेलवे नहीं, रॉकेट जो है किस संरक्षण पे काम करता है? संवेग संरक्षण सिद्धांत पे काम करता है। बताइएगा, पानी का बुलबुला जो है यह किस कारण चमकता है? किस कारण चमकता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है वो चमकता है। चमकने के बारे में पूछ रहे थे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, जिस प्रकार हीरा चमकता है, ठीक उसी प्रकार पानी जो है वो TIR के कारण जो है वो चमकता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं टोटल इंडक्शन रिफ्लेक्शन। अगला क्वेश्चन बताइएगा, प्रथम कृत्रिम उपग्रह जो प्रक्षेपित करने वाला देश कौन सा है? रूस। इसको पहले USSR कहा था, रूस। अगला क्वेश्चन बताइएगा, एप्पल कंपनी के संस्थापक कौन थे? वो अभी CEO है, टिम कुक। और इसके संस्थापक की बात कर रहे हैं हम। ये एप्पल कंपनी के संस्थापक जो है स्टीव जॉब्स थे, ठीक ना। स्टीव जॉब्स जो थे स्टीव जॉब्स, याद रख सकते हैं, ये खुद जॉब्स इनका नाम था। और ये जॉब देते थे, ये इनका नाम था। ये एप्पल कंपनी के संस्थापक थे। और गूगल के संस्थापक कौन है? सुंदर पिचाई जो है गूगल के CEO है वो, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, 61वें संविधान संशोधन द्वारा जो है वो मतदान की उम्र क्या किया गया था? 21 से घटा के 18 वर्ष किया गया था। 21 से घटा के 18 वर्ष किया गया था। बताइएगा, 5 नदियों का भूमि किसे कहा जाता है? पंजाब कहा जाता है। बताइएगा, कार्बन तत्व जो है, कार्बन तत्व सभी किस यौगिक में पाया जाता है? कार्बनिक यौगिक में पाया जाता है। बताइएगा, सेल फोन यानी जो फोन यूज करते हैं अपने लोग, उसमें कौन सा तरंग पाया जाता है? विद्युत चुंबकीय तरंग। कभी कभी टावर छूट जाता है, देखते हैं ना, कहीं कहीं फोन लग जाता है, किसी का आवाज़ सुनाई पड़ता है। सेल फोन में जो यानी मोबाइल में जो है विद्युत चुंबकीय तरंग जो है वो काम करता है। और टीवी के रिमोट में अवरक्त किरण काम करता है, ठीक है ना। टीवी के रिमोट के आगे हाथ रख दीजिएगा, कितना टिपिएगा, काम ही नहीं करेगा वो, ठीक है। हाँ, माइक्रोवेव बताइएगा, पुष्पी पौधे में नर प्रजनन अंग को क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। और महिला वाले को स्त्री केसर या जयांग भी कह सकते हैं उसको। बताइएगा, जवाहर रोजगार योजना जो है किसके द्वारा लाया गया था? राजीव गांधी द्वारा जो है जवाहर रोजगार योजना जो है लाया गया था। बताइएगा, रजिया सुल्तान जो अपने पति के साथ किस युद्ध में मारी गई थी? अल्तुनिया के साथ।
अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब हुई थी? विधि आयोग 1955। विधि आयोग 1955 में आई थी। बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि लार ग्रंथि जो है, छोड़िए इसको, लार में कौन सा एंजाइम पाया था? टाइलिन। बताइएगा मध्य प्रदेश का गठन कब किया गया था? 1 नवंबर 1956 को जो है मध्य प्रदेश का गठन किया गया था। ठीक है। बताइएगा पायरोमीटर का उपयोग किस लिए करते हैं? हाँ, उच्च तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर का जो है उपयोग किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि UIDAI का अध्यक्ष कौन है अभी? अमित अग्रवाल। और UIDAI का मतलब क्या होता है पूर्ण रूप? आधार से मतलब यूनाइटेड नहीं, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मतलब जो है एक मान्य रूप से एक पहचान जो है वो भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए जो आधार कार्ड है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। आप अपना आधार कार्ड कभी खो के देखिए, तब पता चला कितना मजा आता है। बताइएगा द्वितीय भारत पाकिस्तान, आपका दर्द हम समझ सकते हैं लेकिन बांट नहीं सकते, ठीक ना। बताइएगा द्वितीय भारत पाक युद्ध कब हुआ था? 1971 में हुआ था। पहला कब हुआ था? और तृतीय कब हुआ है? 99 में। तृतीय जो है 99 में हुआ था, जिसको भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल वार के नाम जाना जाता है। और इसमें कौन सा ऑपरेशन आया था? ऑपरेशन विजय चलाया गया था इसके लिए। बताइएगा इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? जकार्ता है। क्या? हाँ, नूर संतारा प्रस्तावित है लेकिन बना नहीं अभी तक, प्रस्तावित है अभी। जकार्ता है पुराना वाला। ठीक, हाँ जकार्ता ही है। बताएगा अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? दादा भाई नेहरू जी। बताएगा अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय। ठीक है। बताएगा बुद्धि के लिए जो है शरीर का, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा जिम्मेदार होता है? सेरिबरम जो है बुद्धि के लिए। और हाइपोथैलेमस किसके लिए उत्तरदायी होता है? भूख प्यास ताप उप नियंत्रण के लिए जो हाइपोथैलेमस, और रक्तचाप के लिए वो एड्रिनल ग्रंथि जो रक्तचाप के लिए उत्तरदायी होता है। हाँ, एड्रिनल ग्रंथि उसी को कहते हैं, अदेवरिक ग्रंथि, वो माथा में नहीं पाया जाता है वो, ठीक है ना। बताइए अगला क्वेश्चन है कि मैक्स प्लांक ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादन किया था? क्वांटम के सिद्धांत को जो प्रतिपादन किया था। बताइए भारत में क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ था? 1942 में। 40 में अगस्त प्रस्ताव आया था, 8 अगस्त 1940 को आया था, ठीक है ना। बताइए अगला क्वेश्चन है, खतरनाक। बताइएगा जब लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया था उस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे? रैमजी मैकडोनाल्ड जो है वही थे, ठीक ना। अब जो है रेलवे सामान्य विज्ञान जो उसको स्टार्ट करते हैं। बताइए कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर विज्ञान ही दिया गया था, आज कंप्यूटर से एक क्वेश्चन बनने वाला है। इस प्रकार कल जो है गाय भैंस बकरी का चला था, आज जो इसी में कंप्यूटर विज्ञान है। तो कंप्यूटर का हिंदी में नाम क्या होता है? संगणक होता है। और कंप्यूटर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंप्यूटर ही कहते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन होता है कंप्यूटर एक प्रकार का कैसा मशीन है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मशीन नहीं, इंग्लिश में पूछे हैं। बताइएगा सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा आया था? एबेकस। इसमें नहीं देखे तारा में थी, मतलब स्टैंड में गोल गोल लगा था, उसको लोग गिनती करता था। एबेकस सिलेट में, बच्चा वाला सिलेट में ना था अभी, वो गिनती करने वाला एबेकस वही था। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि एबेकस का प्रयोग सबसे पहले कौन किया था? चाइना के द्वारा किया गया था, ठीक है। बताइएगा कंप्यूटर में बनने वाला आईसी चिप जो होता है वो किससे बनता है? सिलिकॉन से बनता है, ठीक है ना। और भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में सिलिकॉन वैली। हाँ, बताइए अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के प्रोग्राम की सूची को क्या कहते हैं? मेनू कहते हैं। और इसको अगर गूगल पर जाएगा इसको डैशबोर्ड बोलते हैं गूगल के रूप में, और कंप्यूटर में पूछेगा तो मेनू, ठीक है ना, मेनू। और मेनू होता है होटलों में, क्या खाइएगा मेनू चार्ट जाकर देख लीजिए, लंबा लंबा चार्ट रहता है, ठीक ना, सामने में रेट निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा एक बिट में कितने बाइट होते हैं? एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, ठीक ना। और एक MB में 1024 GB होता है, और एक KB में 1024 MB होता है, और एक GB में 1024 TB होता है। KB से MB, MB से GB, KB से MB, MB से GB, और GB से TB, और 224 से गुना कर दीजिए, बात खत्म, ठीक है ना। उल्टा लग रहा है आपको तो। बताइएगा लघु गणक का आविष्कार कौन किए थे? जॉन नेपियर किए थे, 1614 में किए थे, ठीक है। बताइएगा आधुनिक कंप्यूटर की खोज कौन किए थे? 1946 में किया गया था, LM ट्यूरिंग के द्वारा खोजा गया था 1946 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि चुंबकीय डिस्क जो है वो किसका बना होता है?
आयरन ऑक्साइड का, चुंबकीय डिस्क जो है वो आयरन ऑक्साइड का बना होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि इंटरनेट का पहला प्रयोग जो है वो कहाँ किया गया था? अमेरिका के रक्षा अनुसंधान में जो है किया गया था, अमेरिका में किया गया था। बताइएगा डब्ल्यू के आविष्कारक कौन है? टिम बर्नर्स ली है। बताइएगा हार्ड डिस्क की गति का किस में मापी जाती है? आरपीएम में, रेट पर ऐसा ही कुछ होता है, राउंड पर मिनट। हाँ, राउंड पर मिनट। ये आरपीएम हार्ड डिस्क की गति मापी जाती है आरपीएम यानी राउंड पर मिनट में। ठीक है, याद आ गया इनको। बताइएगा डाटा को सुरक्षित रखने का तरीका क्या कहलाता है? बैकअप कहलाता है। अगर आपका डाटा डिलीट हो जाता है तो बैकअप का ऑप्शन लोग रखता है ना, कि अगर हेरा जाएगा तो फिर से उसको ऊपर कर सकते हैं। 95 इंटरनेट ये अमेरिका में यूज किया गया था। हम ये क्वेश्चन पूछे थे। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि पराध्वनिक, जो कि आप ध्वनि से स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि इससे संबंधित है महेश बर्नवाल से। बताइएगा क्वेश्चन है कि पराध्वनिक जेट जो है ये वायुमंडल है किस परत को क्षति पहुंचाती है? ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है। बताइएगा किसे मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है? ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, जवाब दीजिए आप लोग भी। पीछे में श्याम जी बैठ के एकदम गप लड़ा रहे हैं। बताइएगा साधारण बातचीत करने के लिए डेसिबल कितना होता है? 30 से 40। जैसे आप लोग नॉर्मल बात कर रहे हैं 30 से 40 डेसिबल जो ध्वनि उत्पन्न हो रहा है अभी। बताइएगा तेज स्पीड में बात, मतलब जोर से बात करेंगे हल्का तो 50 से 60 के बीच में। और तेज संगीत जो बजता है, डीजे जो बजता है, डीजे वो 80 डेसिबल से अधिक होता है। और पेड़ की पत्तों की सहसहाट जो डेसिबल कितना होता है? 10 से 20 या 10 से 20 होता है। और एम्बुलेंस जो या पुलिस का सायरन होता है वो एम्बुलेंस और 110 से 120 पूरे गहन अध्ययन करके वो आते हैं। आप लोग सीखिए उनसे कुछ। बताइएगा जेट विमान जो है वो कितना होता है? 140 से 150 के बीच होता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल कितना होता है? 64-20। लोहा में 59-50। ये 25 डिग्री सेल्सियस पर है, वो जो है 20 डिग्री सेल्सियस पर 51-30 है। और जो भी हम पूछ रहे हैं 25 डिग्री सेल्सियस का ताप निकाला गया है। इन्हें सोचिएगा कि ये गलत है बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, वो भी सही है, वो 20 डिग्री सेल्सियस में रहता है और ये 25 डिग्री सेल्सियस में निकाल के इसमें दिया गया है। बताइएगा प्रासरव ध्वनि जो किसके द्वारा उत्पन्न की जाती है? कुत्ता, चमगादड़ और डॉल्फिन के द्वारा ये परासरव ध्वनि जो है उत्पन्न किया जाता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि जल, लोहा और नाइट्रोजन को ध्वनि के जब आरोही क्रम में सजाएंगे तो सबसे ज़्यादा ध्वनि किसमें निकलेगी? सबसे ज़्यादा लोहा में, उसके बाद जल में, और सबसे कम जो है वो नाइट्रोजन गैस से होकर निकलती है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा टेलीविजन ग्राही के लिए उसमें कौन सा विकिरण निकलता है? अवरक्त किरण निकलता है। बताइएगा स्टेथोस्कोप जो था वो किस सिद्धांत पर काम करता है? किसके परावर्तन? ध्वनि के परावर्तन पर जो है स्टेथोस्कोप हुआ उसी के सिद्धांत पे काम करता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि मानव द्वारा जो है श्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच जो है वो होती है। हाँ, वो होती है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो जाएगा तो अब श्रव्य हो जाएगा, पराश्रव्य उसको बोल सकते हैं। और उससे कम रहेगा तो अब श्रव्य हो जाएगा। इसमें क्या दिया गया था? जापानी साम्राज्यवाद खत्म में है। तो आज जो है मॉडर्न हिस्ट्री पूरी तरीके से खत्म हो रहा है लूसेंट के माध्यम से। अब जो है कल से जो है एंशिएंट हिस्ट्री दिया जाएगा। बहुत सारे लोग कमेंट भी आ रहा था कि एंशिएंट स्टार्ट कीजिए, तो अब जो है एंशिएंट हिस्ट्री कल से स्टार्ट हो जाएगा। होमवर्क में मिल जाएगा आप लोग को। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि जापान के साम्राज्यवाद का सबसे पहला शिकार कौन सा देश हुआ था? चाइना हुआ था। और चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग। और वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग है। बताइएगा 1863 में अमेरिकी नाविक ने कौन सा था वो जो बल का प्रयोग करके जापान के द्वारा जो है अमेरिका के व्यापार के लिए द्वार खोला था? वो पेरी नाविक जो पेरी साहब थे। बताइएगा सुनिएगा क्वेश्चन, सुनिएगा 1872 में जापान जो है कौन सा सेवा अनिवार्य कर दिया था? सैनिक सेवा इसको जो है अनिवार्य कर दिया था। बताइएगा जापान ने रूस को कब हराया था? 1905 में। और गांधी जी 1904 में जो है इन्फिनिक्स आश्रम की स्थापना कहाँ किए थे? दक्षिण अफ्रीका के डरबन नामक स्थापना जगह पे किए थे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा
ठीक है, बताइए अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ने जापान पर पहला अणु बम का प्रयोग कब किया था? 6 अगस्त 1945 को किया था, जो कहाँ किया था? हिरोशिमा पर किया था। और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर। 9 अगस्त से नागासाकी, 6 अगस्त को हिरोशिमा। पहले 6 अगस्त तब 9 अगस्त, ठीक है ना। बताइएगा द्वितीय विश्व युद्ध कब स्टार्ट हुआ था? 1 सितंबर। हाँ देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1 सितंबर 1939 को स्टार्ट हुआ था और 2 सितंबर 1945 को जो है वो खत्म हो गया था, ठीक है ना। एक को स्टार्ट हुआ सितंबर में ही और 2 सितंबर को ही क्या हो गया? खत्म हो गया। और द्वितीय विश्व युद्ध का प्रमुख कारण क्या हो जाएगा? जर्मनी का पोलैंड पे आक्रमण। और पहला विश्व युद्ध का कारण क्या होगा? ऑस्ट्रिया के राजकुमार सेराजोवा के आर्कड्यूक फर्डिनेंड में तात्कालिक हत्या। अगला क्वेश्चन बताइएगा, द्वितीय विश्व युद्ध जो है कितने वर्षों तक लड़ा गया था? 6 वर्षों तक लड़ा गया था, ठीक ना। और उसमें 61 को देश भाग लिया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है जनरल रोमले का नाम क्या रखा गया था? डेजर्ट फॉक्स रखा गया था, ठीक है ना। बताइएगा जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन कब किया था? 1935 में किया था, ठीक ना। और म्यूनिख पैक्ट जो है कब संपन्न हुआ था? 1938 में संपन्न हुआ था, ठीक है। बताइएगा जर्मनी द्वारा जो है सोवियत संघ पर आक्रमण करने की योजना को क्या कहा था? कौन सा ऑपरेशन कहा गया है? ऑपरेशन बारबोसा कहा गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान क्या निकल के आया था? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? 1945। अंतर्राष्ट्रीय ये यूएनओ है ना, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 को हुई थी, ठीक है। राष्ट्र संघ 1920 में हुआ था, संयुक्त राष्ट्र संघ हुआ ना वो 1945 में हुआ था। 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। भारत भाग लिया 30 अक्टूबर 1945 को, 6 दिन बाद। अब बताइएगा जर्मनी की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में जो है इटली का प्रवेश किया था? 1940 में। 10 जून 1940 को जो है जर्मनी की ओर से इटली जो उसमें ऐड हो गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था उसका कोड क्या रखा गया था? लिटिल बॉय, जिसमें यूरेनियम 235 का यूज किया गया था। और फैटमैन उसका नाम रखा गया था। नागासाकी पे गिराया गया था, उसका नाम था प्लूटोनियम 239। यूरेनियम 235 था 6 अगस्त वाले में, और प्लूटोनियम 239 जो था ये 9 अगस्त वाले को। 6 अगस्त में लिटिल बॉय और 9 अगस्त को फैटमैन उसका कोड रखा गया था, ठीक है ना। अब जो है और इसमें अच्छा बेराबरी कर लेंगे, कल इसको देख लेंगे और क्या। अब जो है ये फाड़ दिए किताब को, देखिए 21 दिसंबर था क्या? 21 दिसंबर था ना। अब जो है ये एसपीडी का करंट अफेयर जो कि होमवर्क में दिया रहता है, बताइएगा इसको, क्वेश्चन देख लीजिएगा। बताइएगा क्वेश्चन है कि 21 दिसंबर 2023 को किसे मरणोपरांत जो है वीर चक्र से सम्मानित किया गया था? ये बेनाय राय चौधरी। और सम्मानित की बात करते हैं तो आज जो है भारत रत्न से सम्मानित मिल गया है। 5 आदमी को दिया गया, ठीक है 5 आदमी को दिया गया है। इसमें नामित किया गया था कर्पूरी ठाकुर को। उनको जो है आज जो है राष्ट्रपति द्वारा जो है द्रौपदी मुर्मू द्वारा जो है मरणोपरांत जो है उनको दे दिया गया है। भारत रत्न सम्मान जो है इनको आज मुख्य रूप से दे दिया गया, ठीक है ना। कर्पूरी ठाकुर के बेटा राम, उनको बेटा को एक्सेप्ट किया है वो मरणोपरांत। तो आपका कहाँ से आएंगे? आज मिला है उनको। वही पहले नामित किया गया था ना 5 आदमी को, उसमें आज जो है भारत रत्न मिला है किनको? रामनाथ ठाकुर उनके लेने वाले बेटा हैं और एक्सेप्टर करने वाले थे, और कर्पूरी ठाकुर को मिला ये। द्रौपदी मुर्मू के देह पर खेलना ऐसा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, नहीं देगा तो मैं खेलना स्टार्ट कर देगा। बताइएगा कि भारत के गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? इमैनुअल मैक्रोन। कहाँ के रहने वाले थे ये? फ्रांस के रहने वाले थे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि WHO रिपोर्ट के अनुसार जो है किस देश में 10 लाख से अधिक कुपोषण बच्चों जो है कुपोषण का सामना कर रहे हैं? अफगानिस्तान जो ये सामना कर रहे हैं, ठीक है ना। बताइए गुजरात सरकार ने किस शहर से शराब प्रतिबंध को हटा दिया है? ये गिफ्ट सिटी को जो हटा दिया है, गिफ्ट सिटी को यह जो है हटा दिया है। बताइएगा सिगरेट पर स्वास्थ्य चेतावनी देने वाला प्रथम देश कौन बना था? कनाडा। सिगरेट पे कनाडा बना था और शराब पे बना था वो आइसलैंड बना था, ठीक है ना। ये चेतावनी देने वाला बना था।
दूसरा आयरलैंड था। आयरलैंड। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि बंधन बैंक को किस राज्य ई ग्रास पोर्टल से राजस्व प्राप्त करने का अधिकार मिल गया है? असम से मिल गया, असम से बंधन बैंक को। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तमिलनाडु में। और इसका शुभंकर क्या रखा गया है? वीर मंगाई रखा गया है, जो खेलो इंडिया जो है यूथ गेम है ये। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि IITF गवर्निंग बोर्ड सदस्य के रूप में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? ये बीटा दानी बनी है, ठीक है ना। बताइए अगला क्वेश्चन है कि मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 ये कौन सा सरकार शुरू किया है? कौन सा राज्य? ये बिहार सरकार शुरू किया गया है। मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 यानी @75 से संबंधित है बिहार सरकार, ठीक है ना। बताइएगा क्वेश्चन सुनिएगा कि डीजी यात्रा चेहरे की पहचान तकनीकी कितने भारतीय हवाई अड्डों पर लागू कर दिया गया है? ये 13 गो पर लागू कर दिया गया है, ठीक है ना। बताइएगा किसे अल्टीमेट खो खो लीग सीजन 2 का पहला टिकट दिया गया है? ये मुख्यमंत्री है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को जो है खो खो लीग का सीजन 2 का पहला टिकट जो ये दे दिया गया इनको। बताइएगा अगला क्वेश्चन है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने न्यूरो अपडेट 2010 में सम्मेलन का उद्घाटन किया? न्यूरो अपडेट का गुजरात किया है, ठीक है ना। कुछ नहीं बोलिए अपने मन से। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अगला क्वेश्चन है कि किसे मानद PhD की उपाधि से सम्मानित किया गया है? ये हॉकी बोर्ड के अध्यक्ष हैं अभी दिलीप टर्की, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष है, ठीक है। बताइएगा फॉरवर्ड्स की सूची में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में शीर्ष पर कौन रही है? ईगा स्वीटेक रही है। ईगा स्वीटेक कहाँ की रहने वाली है? पोलैंड की रहने वाली है, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं रखते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा। और जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हम फिर से बोल रहे हैं, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद वीडियो देखिएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो कल के लिए क्वेश्चन सुन लीजिए। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, हमारे छोटू जी द्वारा दिया गया है अभी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सुन लीजिए क्वेश्चन। और अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन के साथ बहुत ही हल्का क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन इस प्रकार से है, बहुत लोगों को पता भी होगा और गूगल करने का जरूरत इसमें नहीं पड़ने वाला है। क्वेश्चन सुन लीजिएगा कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान यह किस राज्य में स्थित है? इसकी जानकारी जो है आपको कमेंट बॉक्स में भरना है, क्योंकि जो है जो राज्य बच गया है उसी को लेकर स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब जो भी कुछ राज्य ही बचा हुआ है और राज्य की जो चर्चा खत्म हो जाएगी उसके बाद आप लोग का जिस प्रकार कमेंट आएगा कि अब इस टॉपिक पर जो है वो शुरू का वीडियो बनाया जाए, उसी टॉपिक को आप लोग को बातों को संज्ञान में लिया जाएगा। फिलहाल अभी जो भी राज्य बचा हुआ है उसको लेकर जो है ख़त्म करने की जो है उस पर विशेष बल दिया जा रहा है। तो कल के लिए क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देते हैं। ये नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है, इसके बारे में जो है संपूर्ण जानकारी जो है आपको पूरे कमेंट बॉक्स में अच्छी तरीके से भर देना है। बाकी आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा। और वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा और दिल को छुआ होगा तो वीडियो के अंत में जो है कमेंट बॉक्स का ऑप्शन आता है, उसमें अपना दिल जरूर भेजिएगा, ताकि हम लोग को हमारी टीम को देखने में अच्छा लगे और एक मोटिवेशन के रूप में जो है इससे हम लोग ऊर्जावान हो सके। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।